तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं कि हैज, हैव और हैड, और दूसरी तरफ डू, डज और डिड, इनमें क्या अंतर है। क्योंकि ये जो सेंस देते हैं वो सेम होता है, यानी कि आपको मिलता जुलता ही सेंस मिलेगा। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कहाँ पर हमें हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर हमें डू, डज और डिड का इस्तेमाल करना है। और इनके साथ एक और आता है हैविंग, इसको भी हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहां पर हम जो सबसे पहले देखने वाले हैं वो है कि आपका जो डू है और हैव है, इनकी फॉर्म्स कितनी होती हैं। क्योंकि यदि आपको इनकी फॉर्म्स के बारे में पता चल जाएगा तो ये लगा लो कि आप इसमें आगे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जो आपका डू और हैव है, इनकी टोटल 5 फॉर्म्स हैं। जैसे वर्ब की फॉर्म्स होती है ना, वर्ब की 3 फॉर्म तो आपने सुनी होंगी, उसी तरह से इनको टोटल 5 तरीके से देखा जाता है। जो डू है वो वर्ब की पहली फॉर्म है, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और डन है इसकी थर्ड फॉर्म। डू, डिड, डन। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ फॉर्म के रूप में डूइंग का इस्तेमाल किया जाता है, और फिफ्थ फॉर्म के रूप में डज का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर देखिए, जैसे कि हैव है, इसको भी 5 फॉर्म में बांटा गया है। पहली फॉर्म हैव, दूसरी फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड है, और फोर्थ फॉर्म है हैविंग, और उसके बाद आता है आपका हैज। अब यहां पर जो समझने वाली बात है वो क्या है, समझने वाली बात ये है कि ये जो हैव है ये वर्ब की पहली फॉर्म है। तो जब भी आप कहीं पर फर्स्ट फॉर्म के रूप में इनका इस्तेमाल करना आपको आ जाए तो आपको हमेशा हैव का ही इस्तेमाल करना है, कभी भी हैज का इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर हमें हैज यहां पर इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। अभी हम आगे इस केस को देखेंगे कि हमने हैव का इस्तेमाल क्यों किया है। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ये तो प्रेजेंट में ज्यादातर यूज होती है। बाकी जो सेकंड फॉर्म है ये ज्यादातर आपकी पास्ट में इस्तेमाल की जाती है। किसमें? पास्ट के सेंटेंसेज में। जो आपकी थर्ड फॉर्म है वो यूज की जाती है ज्यादातर परफेक्ट टेंस में। अच्छा, परफेक्ट में तो आपने देखा होगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो उनमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर आपको थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और ये जो है ज्यादातर किसमें यूज की जाती है, ये पास्ट के इंडेफिनेट में यूज की जाती है। ठीक है, और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ये आपकी कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए यूज की जाती है। कंटिन्यूटी मतलब आप किसी ऐसे कार्य के बारे में बताओगे जो अभी हो रहा है, या फिर जो पास्ट में हो रहा था जब आपने देखा था उस टाइम पर। ठीक है, और जो वर्ब की 5वीं फॉर्म है इसमें आप जो है डू, डज और हैज का इस्तेमाल करते हैं। और ये होती है आपकी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में इस्तेमाल, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही ये इस्तेमाल होते हैं, डज और आपका हैज। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा इसका बेसिक था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इसमें एक चीज और है कि इनको इस्तेमाल किस किस के साथ करना है। अब जो आपका थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ आपको क्या करना है, एक तो डज का इस्तेमाल करना है और एक हैज का इस्तेमाल करना है। दूसरा, जो थर्ड पर्सन को छोड़कर जो भी बच जाता है उनमें आप डू और हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस किस का? डू का और हैव का इस्तेमाल। बाकी हैड और हैविंग ये आपके सबके साथ इस्तेमाल हो जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने डन तो बताया ही नहीं, डन कहां पे यूज होगा, है ना। तो देखिए, डन यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डन यहां पर है मेन वर्ब। ठीक है, ये जो पर्सन के साथ लगती है ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। डज और हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैड और हैविंग भी हेल्पिंग वर्ब है, और डू और हैव ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब को ही हम पर्सन के साथ यूज करते हैं, उसका कॉम्बिनेशन उसके साथ बिठाकर। ठीक है, बाकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसको तो आप किसी के भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी वाक्य में जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है आप बिना किसी संकोच के उसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। दूसरी बात, यहां पर जो आपका प्रेजेंट होगा उसमें आपका डू, डज, हैज और हैव ये वाली हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगी। और जो आपका पास्ट होगा उसमें आपका डिड और हैड ये दो हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। ठीक है, और जो आपका हैविंग होगा और जो आपका डन होगा, देखिए जो हैविंग है, डन है, इनको हम कई बार एक तरह से मेन वर्ब की तरह भी यूज कर देते हैं, तो इनको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा है, किसके साथ इस्तेमाल होगी, यानी कि कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेंगी और कौन से टेंस में लगेंगी, ये भी हमने जान लिया है। कभी भी आपको डू, डज दिखे, हैज, हैव दिखे अकेले तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट के वाक्य हैं। ठीक है, और प्रेजेंट में भी डू, डज यदि है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और हैज है तो मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट है। ठीक है,
चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हैज है ना और जो हैड है, ये जो तीनों हैं ये तीनों एक ही काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि काम या तो खत्म है या शुरू है, कोई भी ऐसा काम जो खत्म हो गया है या फिर शुरू हो गया है, वहां पर आप हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, वो क्या है, हैज और हैव है वो प्रेजेंट में यूज होते हैं और जो हैड है वो आपका पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि वह खेल चुकी है, तो इसका मतलब है सी हैज प्लेड, मतलब उसने खेलने का जो काम है वो खत्म कर दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके घर में एक मतलब आपकी सिस्टर है छोटी और वो खेलती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खेलती है। तो अब आपके जो पापा जी हैं वो आ गए हैं कि उन्होंने पूछा कि भाई आपकी सिस्टर कहाँ पर है, तो आपने बोला वो खेलने गई थी पर हाँ वो खेल चुकी है, मतलब उसने खेलने का काम खत्म कर दिया है। तो बोल सकते हैं शी हैज प्लेड। ठीक है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट का सेंटेंस है। और यदि हम बोले पास्ट में कि वह खेल चुकी थी, तो हम बोल सकते हैं सी हैड प्लेड, सी हैड प्लेड, वह खेल चुकी थी। इस तरह से तुम देख चुके हो, यू हैव वॉच्ड, यू हैव वॉच्ड। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तुम देख चुके थे, यू हैड वॉच्ड। अब यहां पर कोई काम पास्ट में कर चुके थे, वहां पर आपको हैड का इस्तेमाल करना है, और कोई काम प्रेजेंट में कर चुके हो या फिर अपने कोई भी काम प्रेजेंट में कर लिया है, वहां पर आप हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वह जा चुका है, उसने खाना खा लिया है, वह सो गया है, वह पढ़ चुका है, वो पढ़ रहा है। अब यहाँ पर जो पढ़ रहा है ये तो कंटिन्यूटी को दिखाएगा, लेकिन आपको जो भी ऐसे सेंटेंसेज हैं जिनमें काम खत्म हो गया है या शुरू हो गया है प्रेजेंट तक, वहां पर हैज है, और पास्ट में भी ये काम हुआ है, तो पास्ट में आपको पास्ट के उस सेंटेंस को बनाने के लिए हैड का इस्तेमाल करना है। दूसरा देखिए, डू डज को हम देखेंगे, डू डज को कैसे इस्तेमाल करना है, और इसके साथ डिड को देखेंगे। लेकिन यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप डू डज और डिड का इस्तेमाल करोगे सेंटेंसेज में, टेंसेज में, वहां पर ये जब हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होंगे तो ज्यादातर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज की तरह जो है आपको ये सेंटेंसेज बनाकर दिखाएंगे। यानी कि एक तो ये नेगेटिव बनाएंगे और एक इंटेरोगेटिव बनाएंगे। ठीक है, देखिए वह स्कूल नहीं जाता है, तो बोल देंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डजंट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं गए, यू डिडंट गो टू स्कूल, या यू डिड नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से आप डू डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज देखिए, हमने जब लिखा वह स्कूल नहीं जाता है, तो यहां पर जो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, उन सब में हमने किसका इस्तेमाल किया है, डज का। और इसके अलावा जो भी बच जाता है, जैसे कि ही सी इट को छोड़कर क्या क्या बच गया, यू, दे, आई, वी, इन सब के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो बोल सकते हैं यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। ठीक है, तो आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके हिसाब से आपको यदि डज लगे तो डज लगाना है, डू लगे तो डू लगाना है। अब यहां पर देखिए ये पास्ट के हैं, जैसे कि तुम स्कूल नहीं गए, तो बोल सकते हैं यू डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहां पर देखिए पास्ट है तो डिड का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि इनका एक्चुअल सेंस क्या है, इनका रियल सेंस क्या है। वह स्कूल नहीं जाता है, इसका मतलब है कि वो डेली बेसिस पर नहीं जाता है। मतलब किसी ने पूछा कि भैया आपका छोटा भाई क्या करता है, आपने बोला वो स्कूल नहीं जाता है, उसने स्कूल बंद कर दिया, अब वो कॉलेज जाता है, या फिर वो पढ़ता ही नहीं है, उसने अपना काम खोल लिया, अपना बिजनेस कर लिया, अपना कोई भी काम खोलकर बैठ गया है वो, या फिर वो कोई चीज सीख रहा है, या फिर किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो स्कूल नहीं जाता है, मतलब उसने स्कूल जाना बंद कर दिया, वो स्कूल नहीं जाता है। इसका मतलब है कि उसने अपनी लाइफ में डिसीजन ले लिया है कि वो किसी काम को नहीं करेगा अब। ठीक है, तो उसको बताने के लिए आप भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो यहाँ पर कोई चीज भी मतलब दोनों चीज तो जो सेंस है इनका दोनों सेंटेंसेज का सेम है, सिर्फ ये जो सब्जेक्ट है आपका ये चेंज हुआ है। ठीक है, तुम स्कूल नहीं गए, अब जैसे किसी ने आपसे पूछा कि भाई उसको पता है कि आप रोजाना स्कूल जाते हो, अब आप स्कूल नहीं गए, अब उसने आपसे पूछा तुम स्कूल नहीं गए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क तो हमने नहीं लगाया है क्योंकि उसने क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने उसको एक तरह से ये बोला है कि तुम स्कूल नहीं गए, मतलब यू डिड नॉट गो टू स्कूल। यदि क्वेश्चन मार्क लगा के पूछेगा तो डिड को हम आगे लिख के बोलेंगे, डिड यू नॉट गो टू स्कूल, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और देखिए, अब है हमारा हैविंग। अब देखिए जो हैविंग है ना, इसको आप मैंने बोला था प्रेजेंट पास्ट दोनों में यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन ये जो हैविंग है यहाँ पर एक तरह से वर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको आप चाहे प्रेजेंट में बोलो, चाहे पास्ट में बोलो, चाहे फ्यूचर में बोलो, सेंस वही रहेगा। काम करना पड़ रहा है या फिर कोई काम करना आपको पड़ रहा था, या तो कोई काम आपको प्रेजेंट में करना पड़ रहा है या फिर कोई काम आपको पास्ट में करना पड़ रहा था। जैसे कि उसे नाचना पड़ रहा है तो बोलेंगे ही इज हैविंग टू डांस। तो यहां पर इसका सेंस है कि मतलब उसका नाचने का मन नहीं है, लेकिन भैया फिर भी उसकी मजबूरी है कि उसको नाचना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू डांस। हमें देखना पड़ रहा था तो बोल सकते हैं वी वर हैविंग टू वॉच। वी वर हैविंग टू वॉच। हमें क्या करना पड़ रहा था? देखना पड़ रहा था। अब देखिए जो डन है इसको और देख लीजिए। इसका मतलब है कि आप इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम ज्यादातर तब करते हैं या तो कोई काम पूरी तरह से कंप्लीट है या फिर पूरी तरह से शुरू है। जैसे कि उसने अपना काम कर दिया है, मतलब काम को खत्म कर दिया है। वैसे तो ये जो वर्ब होती है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी आप अलग से यदि डन को देखना चाहते हैं तो देखिए ये जहां पर यूज होगा इसी तरह का सेंस देगा, जहां पर कोई काम खत्म है या शुरू है। ठीक है, काम के बारे में जानकारी देगा। ही हैज डन हिज वर्क। उसने अपना काम कर दिया है। ठीक है, अब वो अपना काम कर चुका है, उसने अपना काम कर लिया है, कुछ भी बोल दीजिए, सेंस वही है कि उसने अपना काम खत्म कर दिया। ठीक है, ही हैज डन हिज वर्क। या फिर बोल सकते हैं ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो आपको हैविंग और डन इन दोनों का भी पता चल गया होगा। यहां पर आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो मैंने आपको फॉर्म्स बताई है ना, इनको याद करना है, और ये चीज याद रखनी है कि कौन सी फॉर्म कहां पर कौन सी टेंस में कैसे यूज आपको करनी है। ठीक है, बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से इसको बना सकते हैं। आगे देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक जो है कोर्स मिलेगा। इंग्लिश के क्लास नोट्स भी मिलेंगे, A to Z वीडियो लेक्चर्स, बिगिनर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आप भी इसे बाय कर सकते हैं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और यदि आपको कोई इशू है तो इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और देखिए वीडियो के नीचे भी आपको ये शो रही होंगी, वहां से जाकर आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।